आज की यह घटना बेहद ही झकझोर देने वाली है, बेहद ही परेशान करने वाली है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। सहारनपुर में जहां पर एक पति होता है जो अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को गोली मार देता है। ये व्यक्ति बीजेपी नेता होते हैं। ये घटना की शुरुआत होती है शायद काफ़ी समय पहले से, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता जाता है फिर इसमें एक कहानी होती है शक वाली कहानी। समय बढ़ने के साथ साथ शक गहराता जाता है और गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर इस प्रकार की घटना घटती है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि घटना वाले दिन क्या घटना हुई थी, क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से ये घटना घटी। शायद उस दिन जो अभी ये घटना हाल ही की है, अब आज है 25 मार्च और ये घटना है 23 मार्च की। शायद 23 मार्च की है, हाँ। तो 23 मार्च को क्या होता है, जो नेता होते हैं बीजेपी के, वो होते हैं छुट्टी पर। और छुट्टी पर होते हैं तो घर पर ही रहना होता है। तो जब वो उनकी पत्नी भी घर पर ही रहती है, उनके बच्चे भी घर पर रहते हैं, तो जब वो घर पर रहते हैं तो उनकी पत्नी एक गाना गुनगुनाती है, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। जब उनके पति ये गाना सुनते हैं अपनी पत्नी के मुंह से, तो उसे कहते हैं कि ये गाना मत गाओ। तो पत्नी चुप हो जाती है। उसके बाद में फिर कहीं जाते हैं कहीं जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो फिर देखते हैं कि उनकी पत्नी फिर से यही गाना गुनगुना रही है, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। तो इस गाने को सुनते ही इनके पति गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस गाने को मत गाओ। तो ऐसा दिन में कई बार होता है। जो उनकी पत्नी होती है वो इस गाने को गुनगुनाती रहती है। तो जो नेता होते हैं, उनके पति होते हैं, वो कहते हैं कि तुम इस गाने को मुझे चिढ़ाने के लिए गा रही हो, इस गाने को मत गाओ। तो जहाँ तक है, कई बार जो उनके पति होते हैं अपनी पत्नी को मना करते हैं कि इस गाने को मत गाओ, लेकिन उनकी पत्नी इस गाने को गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है, जिसकी वजह से इनके पति को गुस्सा आता है और गुस्सा बहुत ही जोर आता है। घटना के पीछे का मुख्य कारण ये होता है कि जो उनकी पत्नी गुनगुना रही थी गाना, मैं तो श्याम की दीवानी हो गई, इनके पति का कहना था कि जो उनकी पत्नी है वो किसी श्याम नाम के लड़के से प्रेम करती है, उसका प्रेमी है। और उनका ये भी कहना था कि जो इनका छोटा वाला बच्चा है, जो छोटा वाला बेटा है, वो उनका बेटा नहीं है। वो अक्सर ये भी कहते थे कि ये जो छोटा वाला बेटा है, मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा ताकि पता चल सके कि ये मेरा बेटा नहीं है। ये घटना, यानी कि ये बात, इस बात पर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और इस घटना के पीछे मुख्य कारण यही है कि इनके पति को ये शक था कि ये बेटा मेरा नहीं है और मेरी पत्नी का शायद श्याम नाम का जो लड़का होता है उसके साथ चक्कर चल रहा है, और जो ये गाना गुनगुना रही है ये मुझे परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए गुनगुना रही है। उसी समय शायद दोपहर का टाइम होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में होते हैं। तो उनके पति जो होते हैं बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। और अब बच्चों को जब लेकर आते हैं, पहले मैं इनके बच्चों के बारे में बता देता हूँ। उनकी एक बेटी होती है जो सबसे बड़ी होती है, 12 साल की। और एक लड़का होता है, जो 2 लड़के होते हैं, एक 6 साल का होता है और एक 3 साल का होता है। लड़की 12 साल की थी या फिर उससे छोटी थी। तो जब ये बच्चों को लेकर आते हैं तो उनकी पत्नी फिर से वही गाने को गुनगुना रही थी, मैं तो श्याम की दीवानी हुई।
तब जो उनके पति हैं उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो अपने तीनों बच्चों को और उस पत्नी को लेकर अपने घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। कमरे में लेकर जाकर अपनी पिस्टल लेते हैं, लाइसेंस वाली पिस्टल लेते हैं। उसके बाद में फिर जब इस रूप को उनकी पत्नी देखती है, क्योंकि इससे पहले उसने अपने पति के इस रौद्र रूप को, गुस्से वाले रूप को नहीं देखा था। जब देखती है तो वह डर जाती है और अपने पति के पैर में गिर जाती है कि अब दोबारा मैं ऐसा गाना नहीं गाऊंगी, अब दोबारा मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। लेकिन जो पति होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और परेशान हो चुका होता है। तो वो पिस्टल से गोली, उनकी पत्नी नीचे बैठी होती है उनके पैरों में, तो मारते हैं उसके सिर पर और वो गिर जाती है। उसके बाद में एक एक कर बच्चों को, सबसे पहले बेटी को मारते हैं, उसके बाद में उसको खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। और ये आवाज़ सुनकर इनके ही घर परिवार का, शायद चाचा का लड़का या दादा का लड़का कोई होता है, जो दौड़कर भाग कर आता है कि क्या हो गया, क्या हो गया। जब आता है तो जो ये नेता होते हैं ये उसको किसी कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद में फिर तीनों बच्चों को गोली से मार देते हैं। मारने के बाद में बेटी को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं और दोनों बेटे कमरे में पड़े होते हैं। इसके बाद में फिर ये थाने को कॉल करते हैं और पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद में फिर कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है, जल्द से जल्द आ जाओ, नहीं तो मैं खुद को भी गोली मार लूँगा। ये सुनने के बाद थाने में जो है हड़कंप मच जाता है और सभी यहाँ, मतलब गांव के लोगों को कॉल करते हैं कि जाओ इस जगह, इस लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुँचो, नहीं अनहोनी हो जाएगी। तो जब लोग इस घर में आने की कोशिश करते हैं तो जो ये बीजेपी के नेता होते हैं ये कहते हैं कि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको मैं गोली से उड़ा दूंगा। तो कोई भी अंदर नहीं आता। उसके बाद में फिर सीओ के पास कॉल जाता है, कॉल करते हैं और यही बात बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ इस लोकेशन पर आ जाओ, मैंने अपने पत्नी और बच्चों को गोली मार दी है, अगर जल्दी से नहीं आए तो मैं खुद को भी गोली मार लूँगा। इतना कहने के बाद में फिर जो पुलिस है आनन फानन में आती है और शायद पत्नी अभी जिंदा थी तो उसको अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी सांसें चल रही थी तो उसका उपचार होने लगता है और जो उनकी 3 बच्चे थे वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं, उनकी मौत हो चुकी होती है। ये घटना बेहद ही दर्दनाक है, बेहद ही दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल पर जो कहानियाँ लाते हैं उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना होता है, आप लोगों को सचेत करना होता है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि वो भी जागरूक रह सके और सचेत रह सकें। एक अपना कमेंट ज़रूर करना और इस कहानी के बारे में अपनी राय देना कि लोगों को किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।